रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है सूरह मुम्तहना, जो कि मदनी सूरा है। इस सूरह मुबारका में 13 आयात और 2 रुकू शामिल हैं। आज हम सूरह मुम्तहना के रुकू नंबर 1 में मौजूद आयात नंबर 1 تا 3 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिलमवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ि युख़रिजूनर रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनु बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीलि वब्तिगाअ मरदाति तुसिर्रूना इलैहिम बिलमवद्दति व अना अअलमु बिमा अख़फ़ैतुम व मा अअलनतुम वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द दल्ल सवाअस सबील। तर्जुमा। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर है, और इस बाइस से कि तुम अपने परवरदिगार अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर को और तुमको जिला वतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और जो कुछ तुम मुख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है, और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब हम देख लेते हैं इस आयत की तफसीर। आयत के तारुफ पर मबनी जो पहला लेक्चर था उसमें हमने तफसीलन तबादला ख्याल किया था तारुफ पर, शान नज़ूल पर और अहम मौज़ूआत जो कि सूरह मुम्तहना के थे। तफसीलन मैंने उसमें आपको बताया था हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, जिन्होंने अपने भाई, अपनी वालदा और अपनी औलाद को जंग के मौके पर दुश्मनों की ईज़ा से बचाने के लिए एक उन पर समझ लीजिए एक किस्म का एहसान किया था। और एहसान ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का पर चढ़ाई का इरादा रखते थे, और आपने ये खबर सिर्फ चंद मुकर्रब सहाबा को ही बताई थी, बाकी किसी को आम तौर पर ये खबर नहीं बताई गई थी, क्योंकि अगर इस खबर का आम ऐलान कर दिया जाता तो कुरैश मक्का तक ये खबर पहुंच जाने का इम्कान था, और इस सूरत में मुसलमान फ़ायदा नहीं उठा सकते थे जो फ़ायदा वो उठा सकते थे अचानक मक्का पर हमला करने की सूरत में या चढ़ाई करने की सूरत में। लेकिन यहाँ पर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गलती ये हुई थी कि उन्होंने अपनी वालदा, अपने भाई और अपनी औलाद को दुश्मनों की ईज़ा से बचाने के लिए सोचा कि वो अहले मक्का पर अगर एक एहसान कर दें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमले की खबर अगर उन्हें दे दी जाए तो वो उन पर एहसान के तौर पर उनके अहलो अयाल को, उनके ख़ानदान को जंग होने की सूरत में किसी भी किस्म की ईज़ा नहीं देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आ जाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त जो खुफिया तौर पर हज़रत हातिब भिजवा रहे थे दुश्मनों की तरफ, वो ख़त तो बरामद करवा लिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह मुम्तहना में और ख़ास तौर पे सूरह मुम्तहना की इब्तदाई आयात में नापसंद फरमाया हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस फ़ेल को। तो अगर गौर किया जाए तो इस आयत का नज़ूल का मौका हज़रत हातिब अलैहिस्सलाम ही का, हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या ही था, लेकिन अल्लाह ताला ने तन्हा उन्हीं पर कलाम फरमाने के बजाय या उन्हीं को तंबीह करने के बजाय अल्लाह ताला ने तमाम के तमाम अहले ईमान को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ये इस आयत में ये दर्ज दिया है कि वो किसी सूरत भी कुफ़ार को दोस्त ना बनाए। एक एक करके क्योंकि आयत बड़ी है, लिहाजा एक एक करके इस आयत के मुख्तलिफ हिस्से हम देख लेते हैं। आयत शुरू होती है, मोमिनो अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्का से निकले हो। अब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुसलमान जो कि मदीना में हिजरत करके आबाद हुए थे, ये बुनियादी तौर पर रहायशी थे मक्का के,
اور اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں موجود ایمان کے جذبے نے اور اللہ تعالیٰ سے محبت نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے محبوب وطن مکہ کو اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر راہ خدا میں نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو قسم کے دشمنوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے اللہ کے دشمن، دوسرے ہیں اہل ایمان کے دشمن، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں دشمن در حقیقت ایک ہی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں راہ خدا پر چلنے کی وجہ سے در حقیقت اہل ایمان کے بھی دشمن بن چکے ہیں، اور ان کی دشمنی کا سبب اہل ایمان کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے، بلکہ ان کی دشمنی کا سبب صرف یہی ہے کہ اہل ایمان کو اس وجہ سے یہ دشمن رکھتے ہیں کیونکہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اگلی ہی آیت کا حصہ دیکھ لیں تو اس میں جو ممانعت ہے کہ اہل مکہ کو، یا پھر اگر ایک براڈر اسپیکٹ میں دیکھ لیں کہ کفار کو دوست بنانے سے منع کیا جا رہا ہے، ممانعت کی جا رہی ہے کہ آپ انہیں دوست نہیں بنا سکتے، تو اس ممانعت کی وجوہات کیا ہیں؟ اب وجوہات بھی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں خود ہی بتا رہے ہیں کہ تم ان کو کیوں نہیں اپنا دوست بنا سکتے ہو۔ تو ان کو کس وجہ سے اپنا دوست نہیں بنایا جا سکتا؟ سب سے پہلی اور اہم ترین وجہ یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اس دین سے جو کہ مسلمانوں کے پاس آیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کون سا دین آیا ہے؟ دین اسلام آیا ہے۔ اگرچہ یہ دین مسلمانوں اور کفار سبھی کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں میں اور کفار میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ مسلمانوں نے کھلے دل کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد دین حق کو قبول کر لیا، جبکہ کفار نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی دین حق کا انکار کیا۔ لہٰذا مسلمانوں کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ ایک وقت تک آپ مکہ میں ایک ساتھ رہتے تھے، آپ لوگوں کے خونی رشتے تھے، آپ لوگوں کے اچھے تعلقات تھے، دوستی تھی، سب چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن جس جگہ پر آپ نے دین حق کو قبول کر لیا اور کفار نے دین حق کا انکار کر دیا، اس دن سے آپ کے اور کفار کے درمیان ایک بڑی خلیج آ چکی ہے، اور اس خلیج کو کسی بھی صورت میں آپ پار کیا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا آپ ان لوگوں سے دوستی مت رکھیے جو دین حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر دین حق سے انکار کرنے کے بعد جو دوسری اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ کفار سے دوستی نہیں رکھ سکتے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو جلا وطن کیا۔ جلا وطن یعنی ملک سے نکال دیا، مکہ سے نکال دیا۔ اب یہاں پر بھی یہ بات مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے کہ مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی وجہ مسلمانوں کا کوئی ذاتی فعل نہیں تھا، اور نہ ہی مسلمانوں کی یا کفار کی کوئی ایسی دشمنی تھی جس کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا جاتا۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر جلا وطن کرنے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ اب مسلمان چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، اور کفار کی لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی وہ اس دین سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، وہ دوبارہ سے کفر اختیار کرنے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا مجبور کر دیا گیا کفار کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر جائیں مدینہ کی جانب۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں سورہ ممتحنہ کی کہتے ہیں کہ آپ دوستی نہیں کر سکتے کفار سے، اور دو وجوہات ہیں اس کی کہ آپ کے اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق آ چکا ہے، کیونکہ آپ دین حق قبول کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کی جانب سے آپ کو اتنا تنگ کیا گیا تھا، ستایا گیا تھا اور پریشان کیا گیا تھا کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر، آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر مدینہ میں آ کر رہائش اختیار کرنی پڑی۔ تو کیا آپ وہ سب باتیں، وہ سب چیزیں، وہ سب وجوہات بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جلا وطنی اختیار کرنی پڑی؟ تو اب یاد رکھیے کہ آپ کسی صورت بھی ان کفار سے دوستی نہیں کر سکتے۔ پھر آخر میں آیت کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہیں، اور دوستی کے پیغام کون سے بھیجتے ہیں؟
पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हैं। अब ये जो दोस्ती के पैगाम भेजने का ज़िक्र है, एक मरतबा फिर ये हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुफिया तौर पे जो उनको एक ख़त लिखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला करने का इरादा रखते हैं मक्का पर। तो ये एक तरह का समझा जाए तो खुफिया या पोशीदा दोस्ती का पैगाम था। वो अगरचे हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे इससे कोई गलत मतलब नहीं रखते थे, कोई गलत मकसद नहीं रखते थे। मकसद उनका सिर्फ़ यही था कि किसी तरह अपने भाई को, अपने वालिदा को और अपने बच्चों को कुरैश के सितम से बचाया जा सके। लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ को नापसंद फरमा रहा है कि कुफ़ार के पास किसी भी सूरत में दोस्ती का पैगाम भेजा जाए या फिर पोशीदा दोस्ती का पैगाम भेजा जाए। अब आखिर में अल्लाह ताला मुसलमानों को मुतनब्बे करते हैं और फरमाते हैं कि जो कुछ भी तुम मख्फ़ी तौर पर करते हो, मख्फ़ी तौर पर करने का मतलब है छुपा कर करते हो, पोशीदा तौर पर जो भी काम करते हो, जो काम अलल ऐलान करते हो, खुल्लम खुल्ला सबके सामने, जो काम भी तुम करते हो अल्लाह ताला उन कामों को जानता है और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़त पकड़ा गया था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्हें पेश किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि उनका सर कलम कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने मुनाफ़िकत की है और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा कहा था उस वक़्त जब हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इकरार कर लिया था कि उन्होंने हकीकतन ख़त भेजा था अहले मक्का की तरफ, लेकिन उनका मकसद गलत नहीं था। और ऐसे मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो हकीकतन काफ़िर नहीं हुए, वो आज भी दिली तौर पर मुसलमान ही हैं। ख़त लिखने का मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि वो अपने अहलो-अयाल की, अपनी वालिदा की, अपने भाई की और अपने बच्चों की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। लिहाज़ा यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि तारीख़ इस्लाम के हवाले से हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सज़ा का कोई ज़िक्र नहीं मिलता कि इस मौके पर यानी उनका एक तरीके से जो उनसे ये गुनाह हुआ था या जुर्म हुआ था, इस जुर्म की उनको क्या सज़ा दी गई थी। ना तो हमें तारीख़ इस्लाम के अंदर किसी सज़ा का तसव्वुर मिलता है कि उन्हें कोई सज़ा दी गई थी और ना ही कहीं पर यह मिलता है कि उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई थी। लेकिन इतनी बात हमें याद रखनी ज़रूरी है कि तमाम के तमाम उलमाए कराम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं हालात और वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए कि हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि बदरी सहाबी थे, लिहाज़ा अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें बख्श दिया गया था और उन्हें कोई सज़ा नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बाद एक तंबीह ज़रूर कर दी गई थी। ये सूरह मुम्तहिना के अंदर वो आयत हमारे पास मौजूद हैं जिसमें तंबीह की गई है कि ऐसा कोई भी काम करना किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। और अल्लाह ताला ने बिशारतन इस आयत के आखिर में भी देख लें, अल्लाह ताला ने ये कह दिया है कि जो काम आप मख्फ़ी तौर पर करते हैं, यानी अगर आप पोशीदा तौर पर कुफ़ार की मदद करते हैं, ख़्वाह आपका मकसद कोई भी है, या आप खुल्लम खुला अलल ऐलान कुफ़ार की मदद करते हैं या दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं, तो ये याद रखिए कि अल्लाह ताला दोनों किस्म की सूरत हाल को बेहतर तौर पर जानने वाला है। और आइंदा के लिए देखें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर आयत के बिल्कुल आखिर में कह दिया है कि जो कोई तुम में से ऐसा करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। यानी हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकदमे तक का तो जो फ़ैसला होना था वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से फरमा दिया। लेकिन आइंदा के लिए किसी भी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि जब वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़ा है, वो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का दावा रखता है, तो अल्लाह ताला से उसकी यह मोहब्बत बाकी तमाम रिश्तों से मोहब्बत पर मुकद्दम होनी चाहिए। और उसके लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि अपने खूनी रिश्तों में से किसी रिश्ते को बचाने के लिए, और ख़ास तौर पे ये खूनी रिश्ते वो हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान भी नहीं रखते और अभी तक काफ़िर हैं, तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है कि उन खूनी रिश्तों को बचाने के लिए वो दीन इस्लाम से या अल्लाह ताला से किसी भी किस्म की ख़यानत करे। إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون। तर्जुमा, अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पा लें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जुबानें भी, और चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, खास तौर पर उन मुसलमानों के लिए जिनके रिश्तेदार अभी तक कुफर की रविश पर कायम हैं, जिन्होंने अभी तक दीन इस्लाम कबूल नहीं किया, जो अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल तस्लीम करने पर भी तैयार नहीं।
अब पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि वो मुसलमान जिनके ऐसे काफ़ी रिश्तेदार मौजूद हैं, हम ख़ास तौर पे नज़र में रख सकते हैं हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। वो तो अपने अहलो-अयाल के लिए, अपने इन खूनी रिश्तों के लिए ये सोचते हैं कि किसी भी तरह उन्हें कि मुश्किल और परेशानी से बचाया जा सके। जबकि यही कुफ़ार जब इनके हाथ में अगर मुसलमान लग जाएँ तो उनकी रविश क्या होगी? अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में ये बयान फरमाते हैं, यानी अगर यही काफ़िर मुसलमानों पर गलबा पाएँ तो इनकी रविश क्या होगी? तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में इरशाद फरमाते हैं कि ये काफ़िर अगर किसी भी तरह से मुसलमानों पर काबू पा लें, कुदरत पा लें, तो ये मुसलमानों के सख्त दुश्मन बन जाएँगे। ये बात भूल जाएँगे कि इनका कोई खूनी रिश्ता, कोई खूनी ताल्लुक है मुसलमानों के साथ और वो मजबूर हैं, बेकस हैं या परेशान हैं। ये हर किस्म की कमज़ोरी को नज़रअंदाज करके ये सख्त दुश्मन बन जाएँगे मुसलमानों के और मुसलमानों के सिर्फ़ दुश्मन होने पर ये इक्तफ़ा नहीं करेंगे, बल्कि अपने हाथों और अपनी ज़ुबानों की मदद से मुसलमानों को जिस हद तक तकलीफ़ दे सके, ये हर किस्म की तकलीफ़ें उन्हें देंगे। यानी हाथ से उनको हर किस्म की तकलीफ़, इसके अंदर मारपीट हो सकती है, जंग हो सकती है, जिस्मानी तकलीफ़, जिस्मानी ईज़ा हो सकती है और ज़ुबानों की मदद से तकलीफ़ उन्हें हो सकती है कि उन्हें गालम-गलौच की जा सकती है, उनके साथ उन्हें बुरा-भला कहा जा सकता है, उन्हें ये कहा जा सकता है कि उनका रब, उनका अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत हैं और वो जिस दीन पर ईमान लेकर आए हैं, उसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। तो मुसलमानों के ये रिश्तेदार, मुसलमानों के ये खूनी रिश्तेदार जिनके लिए मुसलमान अपने दिल में मोहब्बत के जज़्बात रखते हैं, अल्लाह ताला इस आयत में ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये काफ़िर मुसलमानों पर गलबा पा लेंगे, तो ये किसी भी किस्म की खूनी रिश्तेदारी का लिहाज़ नहीं करेंगे। ये मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन बन जाएँगे, मुसलमानों पर हाथ चलाएँगे, मुसलमानों पर ज़ुबानें चलाएँगे और इनकी शदीद तरीन ख़्वाहिश ये होगी कि मुसलमान किसी भी तरह उन्हीं की तरह काफ़िर हो जाए और दीन हक़ से मुनकर हो जाए। और मुसलमानों को काफ़िर बनाने के लिए ये उन पर हर किस्म का जिस्मानी तशद्दुद भी करेंगे और ज़ुबानें चलाकर उन्हें ज़हनी तकलीफ़ या ज़हनी खलफशार में भी मुब्तला करेंगे। लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामति यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। तर्जुमा, क़यामत के दिन ना तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और ना औलाद। उस रोज़ वही तुम में फैसला करेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। अब सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 3 में एक मरतबा फिर हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़े की जानिब इशारा किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी वालिदा, अपने भाई और अपनी औलाद को जंग के मौके पर दुश्मनों की ईज़ा से बचाने के लिए काम किया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस खबर को पोशीदा रखने का हुक्म दिया था, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही खबर दुश्मनों तक पोशीदा तौर पर पहुँचा दी थी या पहुँचाने की कोशिश की थी। अब इस मौके पर फरमाया ये जा रहा है कि हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनकी खातिर इतने बड़े, जिन लोगों की खातिर, जिन खूनी रिश्तों की खातिर इतने बड़े कसूर का इर्तिकाब किया था, वो क़यामत के रोज़ उन्हें बचाने के लिए नहीं आएँगे। यानी क़यामत के दिन किसी भी किस्म का खूनी रिश्ता, नाता या औलाद किसी को बचाने के लिए नहीं आएगी। किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह ताला की अदालत में आगे बढ़कर ये कहे कि हमारे बाप ने या हमारे बेटे ने या हमारे भाई ने हमारी खातिर, हमें बचाने की खातिर ये गुनाह किया था, इसलिए उसके बदले की सज़ा या उसके हिस्से की सज़ा हमें दे दी जाए। उस वक़्त हर एक फ़र्द को अपने फ़ायदे की पड़ी होगी और हर एक अपने अमाल के नताइज से बचने के लिए कोई ना कोई कोशिश कर रहा होगा और कोई भी शख्स किसी दूसरे हिस्से का कोई भी गुनाह, कोई भी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं होगा। अब यही बात कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान फरमा दी गई है, यानी सूरह मारिज की आयत 11 ta 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, उस मुजरिम ये चाहेगा कि अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने भाई, अपनी हिमायत करने वाले ख़ानदान और दुनिया भर के लोगों को भी अगर फ़िदिये में देकर अज़ाब से छूट सकता है तो उन्हें दे दे और खुद बच जाए। एक और जगह यानी सूरह अबस की आयत नंबर 34 और 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उस रोज़ आदमी अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। हर एक अपने ही हाल में ऐसा गिरफ्तार होगा जिसमें उसे किसी का होश ना होगा। लिहाजा अल्लाह ताला मुसलमानों की आँखें खोलने के लिए उन्हें याद दिलाते हैं कि रोज़े क़यामत जब तुम्हारे गुनाहों का
हिसाब किताब किया जाएगा, या रोज़े क़यामत जब तुम्हारे अमाल का हिसाब किताब किया जाएगा, उस रोज़ तुम्हारा कोई रिश्ता नाता और कोई औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी, वो तुम्हें बचाने नहीं आएगी, ये सोच कर कि ये गुनाह तुमने उनकी खातिर किया था। फिर आयत का अगला हिस्सा देख लीजिए, उस रोज़ वही तुम में फैसला करेगा। बाज़ उलमाए कराम इसका तर्जुमा ये भी करते हैं कि उस रोज़ अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, यानी अल्लाह ताला उस रोज़ तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा, या अल्लाह ताला उस रोज़ तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा। तो एक तरीके से देख लिया जाए तो ये फैसला और जुदाई तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। यानी हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रोज़े क़यामत दुनिया के तमाम रिश्ते ताल्लुकात और राब्ते तोड़ दिए जाएंगे। एक किस्म के अल्लाह ताला का जो फैसला होना है, उस वक्त अमाल का हिसाब किताब हो रहा होगा, उस फैसले की वजह से वहां पर हर किस्म का राब्ता ताल्लुक तोड़ दिया जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी हम लोगों ने पार्टियां बनाई हुई हैं और ख़ानदान की शक्लों में हम एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए खल्क़े खुदा को नुकसानात देते फिरते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ पर तो पूरे के पूरे हम ख़ानदान मिलकर एक पार्टी बनाकर कमज़ोर किसी फ़र्द को नुकसान दे सकते हैं, लेकिन क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला जब हमारा हिसाब किताब करेगा तो वहाँ पर हमें इस पार्टी और ख़ानदान की शक्ल में अपना इम्तिहान देने की या अपने अमाल का जो हमारा मुहासबा होगा वो करवाने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि हम में से हर एक फ़र्द को अपनी ज़ाती हैसियत में अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और हर एक शख्स को अपना ज़ाती हिसाब भी देना पड़ेगा। लिहाजा याद रखनी चाहिए हमें यह बात कि दुनिया में किसी भी शख्स की खातिर, किसी भी रिश्ते की खातिर, किसी भी खानदान की खातिर, फ़र्द की खातिर, मोहब्बत की खातिर, किसी क़ुरबत या दोस्ती की खातिर कोई नाजायज़ काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने किए की सज़ा हमें खुद ही भुगतनी होगी और उसकी ज़िम्मेदारी में हमारे साथ कोई भी दूसरा फ़र्द शरीक नहीं होगा। फिर आ जाए आयत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, तो अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देखता है। यानी हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो दुनिया की नज़रों से तो हम पोशीदा रख सकते हैं, दुनिया के सामने तो हम कोई तोजी या कोई दलील पेश कर सकते हैं वो काम करने की, लेकिन अल्लाह ताला चूंकि हमारी नीयत भी जानता है, हमारे अमाल भी देखता है, लिहाजा कोई भी काम करते हुए हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को देख रहा है, तो क्या हम अल्लाह ताला के सामने इस काम की कोई तोजी या दलील पेश कर सकते हैं या नहीं। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। हमेशा याद रखिएगा कि गुनाह हर सूरत में गुनाह होता है, चाहे औलाद की खातिर किया जाए या फिर खूनी रिश्तों की खातिर। लिहाजा अगर मुसलमान होने का दावा करते हैं तो अल्लाह ताला की मोहब्बत को बाकी तमाम मोहब्बतों पर मुकद्दम रखते हुए गलत काम करने से परहेज़ कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।